मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ा था, आज जो है हम बाघ गुफा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है बाघ गुफा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक ही वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बाघ गुफा के बारे में देखते हैं मुख्य मुख्य बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहले बाघ गुफा के समय के बारे में देखते हैं। तो बाघ गुफा का जो समय था वो 416 से लेके 466 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 416 से 466 ईस्वी माना जाता है। लेकिन रीता प्रताप की बुक में जो है बाघ गुफा का जो समय दिया गया है वो 626 से लेके 628 के मध्य दिया गया है। 626 से लेके 628 के मध्य माना गया है, लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। ठीक। लेकिन कुछ स्रोतों से पता चलता है कि बाघ गुफा का जो निर्माण काल जो समय था वो 5वीं सदी से लेके 7वीं सदी के बीच में था। ठीक। अब देखिए बाघ गुफा कहाँ पे स्थित है उसको देखते हैं। तो बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के जो है धार जिले में है। मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है। और जो है यह गुफा जो है बागनी नदी या बागमती नदी के समीप जो है बनाई गई है। अब ये प्रश्न उठता है किस पर्वत को काट कर जो है बनाई गई है। तो विंध्य पर्वत को जो है पर्वत को काट कर जो है गुफा को बनाई गई है। अब अगला फैक्ट है कि बाघ गुफा के समीप किस देवी का मंदिर स्थित है। बाघ गुफा के समीप जो है किस देवी का मंदिर स्थित है। तो बागेश्वरी देवी का मंदिर अवस्थित है। बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी मानी जाती है। तो टोटल जो गुफा थी वो कुल गुफाएं 9 थी। और 9 गुफा क्या थे, विहार थे। टोटल बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है, 9 है, जिसमें सभी गुफाएं क्या है, विहार है। और ये पूछा जाता है कि बाघ गुफा जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। तो बाघ गुफा जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और अगला है कि ये किस धर्म से पूछा जाएगा, किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से। और सभी 9 गुफाएं जो है कैसी जो है गुफाएं हैं। तो सभी जो है बिहान है, जहाँ भिक्षुओं का निवास स्थान था। निवास स्थान। अब इसके प्राचीन नाम के बारे में देखते हैं। तो बाघ गुफा का प्राचीन जो नाम था वो कलयन था। कलयन या कहीं कहीं जो है इसका नाम कलायन भी मिलता है। कुछ बुकों में जो है इसका नाम जो है पांडव गुफा भी है। पांडव गुफा। पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था। तो उसमें कलयन विकल्प नहीं दिया था, जबकि पंच पांडव गुफा दिया था। तो अब कलयन नहीं है तो उसके स्थान पे पंच पांडव गुफा भी माना जा सकता है, पांडव गुफा माना जा सकता है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उसका आंसर जो है पंच पांडव गुफा को नहीं माना था। ठीक है, अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि बाघ गुफा की खोज किसने किया था। तो लेफ्टिनेंट जो थे डेंजरफील्ड महोदय जो थे 1818 ईस्वी में बाघ गुफा को खोजा था। और उन्होंने ही सर्वप्रथम साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में जो है अपना एक लेख जो है बाघ गुफा संबंधित छपवाया था। फिर बाघ गुफा के संदर्भ में किसने लेख के आधार पर समीक्षा किया।
जो साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका के द्वारा जो लेख छपे थे, उसके आधार पर जो समीक्षा करने वाले जो विद्वान थे तो एरिक्सन महोदय थे। अगला तथ्य ये है कि डॉक्टर इम्पे ने किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया था? तो बाघ गुफा का इन्होंने परिचय दिया था। किसने? डॉक्टर इम्पे ने। अगला बिंदु है कि बाघ गुफा के चित्रों की खोज नहीं, इन्होंने जो है बाद में एक लेख प्रस्तुत किया बाघ गुफा पे। कब? 1907 से लेके 8 ईस्वी के मध्य में। कौन? जो है ल्यूवार्ड ने लुवार्ड महोदय ने इन्होंने जो है बाघ गुफा पे एक लेख जो है प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। कब? 1907 और 8 ईस्वी के मध्य। फिर जो है मुंबई के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में बाघ गुफा का निबंध कब प्रकाशित किया गया? तो 1909 में। जबकि मुकुल डे ने बाघ गुफा के संदर्भ में विस्तृत लेख कब जारी किया था? तो 1925 ईस्वी में। मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में बाघ गुफा का निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1909 में। जबकि मुकुल डे ने बाघ गुफा के संदर्भ में जो विस्तृत लेख जारी किया था वो 1925 में। इतने फैक्ट जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला बिंदु है कि असित कुमार हल्दार ने बाघ गुफा के संदर्भ में विस्तृत लेख कब जारी किया? तो 1910 ईस्वी में जो है असित कुमार हल्दार ने जो है बाघ गुफा के संदर्भ में जो है विस्तृत लेख जारी किया। अगला फैक्ट है कि मुकुल डे जो थे चित्रकार, उन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? तो मुकुल डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो है 1920 ईस्वी में बनाई थी। जबकि लेख इन्होंने जो प्रस्तुत किया था 1925 ईस्वी में। अब अगला बिंदु है कि चित्रकार असित कुमार हल्दार ने कौन? असित कुमार हल्दार और नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। तो 1921 ईस्वी में असित कुमार हल्दार और नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी। कब? 1921 ईस्वी में। जबकि असित कुमार हल्दार ने इस पर विस्तृत लेख जो अपना जो प्रस्तुत किया 1910 ईस्वी में ही जो है प्रस्तुत कर दिया था। ठीक। अब अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु ये कह रहा है कि बाघ गुफा के गुफा नंबर 4 की विवेचना असित कुमार हल्दार ने किस पुस्तक में किया है? तो ललित कला की धारा पुस्तक में जो है असित कुमार हल्दार ने जो है गुफा नंबर 4 की जो है विवेचना की है। आगे कह रहा है कि बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो सर्वाधिक चित्र जो है 4th गुफा मिला है। जबकि जो है 2 ही गुफा में केवल चित्र प्राप्त होते हैं, 4 और 5 में। लेकिन सर्वाधिक यदि पूछा जाए तो सर्वाधिक चित्र जो मिला है वो बाघ की गुफा संख्या 4 में मिला है। जबकि गुफा संख्या 7, 8, 9 ये तीनों ही गुफा जो है पूर्णतः जो है इस समय वर्तमान में क्या हो चुकी है? ध्वस्त है। ठीक। तो यदि ये पूछा जाए कि बाघ गुफा की किस गुफा में जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं तो गुफा संख्या 4 में, गुफा नंबर 4 में। अब ये पूछ रहा है कि बाघ गुफा के चित्र जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। तो बाघ गुफा के चित्र जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म के महायान जो है संप्रदाय तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित था बाघ गुफा? तो महायान संप्रदाय से। अब आगे है कि बाघ गुफा के दूसरी गुफा का नाम क्या था? तो बाघ के दूसरी गुफा का नाम था गुसाई। दूसरी गुफा क्या नाम था? गुसाई गुफा।
गुसाई गुफा, या इसको बोला जाता है पंच पांडव, पंच पांडव, पांडव गुफा भी कहा जाता है। इसी तरह जो बाघ की तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है, तो तीसरी गुफा का नाम था हाथी खाना, इंपॉर्टेंट है। और सबसे फेमस गुफा थी गुफा नंबर 4, जो बाघ की जो है चौथी गुफा जो थी बहुत ही फेमस थी, और यहीं से जो है सबसे अधिक चित्र मिले हैं, चौथी गुफा से ही। तो चौथी गुफा का नाम क्या था, रंगमहल। चौथी गुफा का क्या नाम था, रंगमहल। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये गुफा। और बाघ की पांचवी गुफा क्या नाम था, तो बाघ की पांचवी गुफा का नाम जो है पाठशाला, पाठशाला था, या इसको कह सकते हैं व्याख्यान मंडल, व्याख्यान मंडल। तो पांचवी गुफा का क्या नाम था, पाठशाला या व्याख्यान मंडल। अब आगे कुछ फैक्ट देखते हैं कौन कौन इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी। तो सुरेंद्र नाथ, A.B. भोसले, B.N. आप्टे जो है इसकी अनुकृतियां बनाई थी, किसकी, बाघ गुफा के। बाघ की अनुकृतियां कौन बनाई थी, सुरेंद्र नाथ, A.B. भोसले और B.N. आप्टे। इसके अतिरिक्त M.S. भांडे, एस बी जो है जगपत महोदय, और सर्किच गज डोरपल महोदय, सर्किट गज डोरपल महोदय ने जो है भी इसकी आकृतियां बनाई थी। अनुकृतियां कौन कौन बनाया था, M.S. भांडे, S.B. जगपत और सर्किट जो है गज डोरपल महोदय ने भी इसकी अनुकृतियां बनाई थी। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसकी जो प्रतिलिपियां बनी इतने विद्वानों ने बनाया, तो उसको जो है किस संग्रहालय में रखा गया। तो यही पूछ रहा है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो है किस संग्रहालय में रखी गई। तो मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल संग्रहालय में जो है इसकी प्रतिलिपियां रखी गई है। यदि ये पूछा जाए कि केले के वृक्ष का अंकन, केले के वृक्ष का अंकन जो है किस गुफा में हुआ है, तो गुफा संख्या 4 में। और इसी क्वेश्चन को यदि घुमा के ये पूछता है कि बाघ गुफा, नहीं नहीं सॉरी, इस ये पूछता है कि किस वृक्ष का अंकन जो है सर्वाधिक जो है किस गुफा में हुआ, तो इसमें हो जाएगा केले के वृक्ष का अंकन। इसी तरह उपनिषद बुद्ध का चित्र जो है बाघ की जो है गुफा संख्या 6 से प्राप्त हुआ है। तो उपनिषद बुद्ध का चित्र जो है गुफा संख्या 6 से जो है प्राप्त हुआ है। मुर्गी, मुर्गी तथा उसके चूजे का चित्र, मुर्गी तथा उसके चूजे का चित्र जो है किस गुफा में बनाया गया है, तो बाघ गुफा में। वो भी बाघ गुफा किस गुफा में है, तो 4 नंबर की गुफा में जो है, गुफा संख्या 4 में जो है। अब आगे कह रहा है कि बाघ गुफा के चित्र जो है किस विधि में बनाया गया है। बाघ गुफा का चित्र जो है किस विधि से बनाया गया है, तो टेम्पेरा विधि से बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया, तो सन 1951 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया। जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा जो है 1929 ईस्वी में इसमें जो है सफाई का कार्य किया गया था। 1929 ईस्वी में क्या हुआ, पुरातत्व विभाग द्वारा इसमें जो है साफ सफाई का कार्य किया गया। जबकि 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, सुबंधु का ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है वो जो है गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ है, जिसकी अवधि मानी जाती है 6वीं सदी। कब मानी जाती है, 6वीं सदी में। ठीक, इतनी बातें हो गई। आगे पूछ रहा है कि बाघ गुफा के रंगमहल के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 भागों में। तो बाघ गुफा के रंगमहल के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में। तो रंगमहल जो है किस गुफा का नाम है, तो गुफा नंबर 4। अब बाघ गुफा में कुल टोटल गुफाएं कितनी थी, 9। और किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से, महायान संप्रदाय से।
आगे पूछ रहा है कि वियोग और मंत्रणा का चित्र। वियोग और मंत्रणा का चित्र जो है किस गुफा में बनाया गया है? तो बाघ गुफा में। वियोग और मंत्रणा का चित्र जो है किस गुफा में बनाया गया है? बाघ गुफा में। बाघ की जो है गुफा संख्या जो है 4 से, 4th से ही जो है क अक्षर मिला है। क अक्षर मिलता है, क अक्षर मिलता है, जिसका समय बताया गया है कि यह जो है 4वीं और जो है 5वीं शताब्दी के आसपास की थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि देव पुरुषों का आकाश में विचरण। देव पुरुषों का आकाश में विचरण नामक चित्र जो है किस गुफा में बनाया गया है? तो बाघ गुफा में। इसी तरह जो है गोपिकाओं का चित्र। पंच गोपिकाओं का चित्र जो है किस गुफा में बनाया गया है? तो बाघ गुफा में बनाया गया है। शोभा यात्रा और हाथियों का जुलूस नामक चित्र भी जो है बाघ गुफा में ही बनाया गया है। जबकि 17 घुड़सवारों का चित्र जो इम्पोर्टेंट है, 17 घुड़सवारों का चित्र, ये भी जो है बाघ गुफा से ही प्राप्त होता है। तो इतने चित्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन? देव पुरुषों का आकाश में विचरण नामक चित्र, पंच गोपिकाओं का चित्र, शोभा यात्रा का चित्र, जबकि हाथियों का जुलूस नामक चित्र भी जो है बाघ गुफा से मिला है। इसके साथ ही 17 घुड़सवारों का चित्र भी जो है बाघ गुफा से ही मिला है। इसके अलावा नित्यांगनाओं एवं वादिकाओं, नित्यांगनाओं एवं वादिकाओं का चित्र भी जो है बाघ गुफा से ही मिला है। तो इतने सारे चित्र जो है बाघ गुफा से मिले हैं। और कुछ फैक्ट और बता देते हैं। तो कुछ फैक्ट और यहाँ चर्चा कर देते हैं। बाघ गुफा के बारे में सबसे पहले जो है पहले सबसे पहले जो है गुफा संख्या 4 का निर्माण हुआ था। गुफा संख्या 1 जो है बनाई गई थी विंध्य पर्वत को काटकर। सबसे पहले निर्मित गुफा थी गुफा संख्या 1। इसके अलावा गुफा संख्या 4 जो था, यहीं से जो है शोकमग्न नारी एवं दासी शोकमग्न नारी एवं दासी का चित्र जो है मिला है, जिसको रंगमहल कहा जाता है। फोर्थ गुफा क्या रंगमहल कहा जाता है। फोर्थ गुफा से ही गुफा संख्या 4 गुफा संख्या 4 से ही सर्वाधिक चित्र मिला है। सर्वाधिक चित्र, इसको रंगमहल कहा जाता है। रंगमहल कहा जाता है। तीसरा फैक्ट यह है कि चौथी गुफा से ही जो है क अक्षर मिला है। ठीक, और हल्लीशक नृत्यों, चौथा ये है कि हल्लीशक नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध गुफा कौन थी? तो बाघ की गुफा संख्या 4 थी। हल्लीशक नृत्य के लिए फेमस थे बाघ की चौथी गुफा। ठीक, तो इतने चौथी गुफा से हो गए। एक फैक्ट और है कि जो प्रकृति चित्रण का जो है सर्वोत्तम स्वरूप जो है प्रकृति चित्रण का जो सर्वोत्तम स्वरूप मिलता है, सर्वोत्तम रूप जो मिलता है वो अजंता के अतिरिक्त बाघ में भी मिलता है। तो प्रकृति चित्रण का यदि पूछा जाएगा सर्वोत्तम रूप जो है किस गुफा से मिलता है, तो अजंता के बाद जो है बाघ में मिलता है, और अजंता के साथ साथ बाघ में भी मिलता है। और बाघ गुफा को जो है अजंता की पूर्वगामी गुफा कहा जाता है। पूर्वगामी
यदि ये पूछा जाता है कि कलात्मक जो है सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, तो वो हो जाएगा बाघ। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से यदि ये पूछा जाए कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से जो है अजंता और बाघ में कौन सी जो है श्रेष्ठ है, तो बाघ हो जाएगा, बाघ गुफा। अब कबूतर के जोड़े का जो जोड़ा, एक और फैक्ट है, कबूतर का जोड़ा चित्र, कबूतर का जोड़ा चित्र जो है ये भी कहाँ से मिला है, बाघ से। जो किस रंग में बनाया गया है, नीले रंग में। तो कबूतर का जोड़ा चित्र जो है कहाँ से मिला है, बाघ से, बाघ गुफा से। और किस रंग में बनाया गया है, तो नीले रंग में बनाया गया है। अब बाघ गुफा की जो है, बाघ गुफा के गुफाओं के नाम देते हैं। तो प्रथम गुफा का क्या नाम था, प्रथम गुफा का नाम था गृह गुफा। इसको महास्थिपत भी कहा जाता है, मठाधिकारियों का निवास स्थान। सेकंड को, सेकंड गुफा को क्या कहा जाता है, गुसाई, गुसाई या पंच पांडव। थर्ड गुफा को क्या बोला जाता है, तो थर्ड गुफा को बोला जाता है हाथी खाना। फोर्थ गुफा को क्या बोला जाता है, तो ये रंगमाल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है पांचवी गुफा को क्या बोला जाता है, पांचवी गुफा को, तो पांचवा गुफा जो है आपका पाठशाला, पाठशाला इसको बोला जाता है, पाठशाला या व्याख्यान मंडल। ठीक। और छठा जो गुफा था इसको क्या बोला जाता है, शिक्षकों का निवास स्थान, शिक्षकों का निवास स्थान था। तो प्रथम गुफा किससे क्या बोला जाता है, गृह गुफा। सेकंड को गुसाई या पंचपांडव गुफा कहा गया। थर्ड को जो है हाथीखाना गुफा कहा गया। फोर्थ को रंगमहल कहा गया। जबकि पांचवें गुफा को पाठशाला या व्याख्यान मंडल कहा गया। जबकि छठे गुफा को शिक्षकों का निवास स्थान कहा गया। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।